गेहूं की फसल में आपने पहले व दूसरी सिंचाई कंप्लीट कर लिया, साथ ही साथ पहली व दूसरी सिंचाई आपने खादों को पूरा कर लिया, तो अब समय आ गया है फसल के अंदर तीसरी सिंचाई करने का। दोस्तों, तीसरी सिंचाई करते समय हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कौन कौन से खाद लगाएं, कौन कौन से स्प्रे करें, ताकि हमारी फसल में कहीं ना कहीं कमी पूरी हो सके। दोस्तों, हम आपको समय समय पर जानकारियां देते रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें, ताकि अगली व इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरे पानी के साथ साथ हमें कौन कौन से खाद एवं उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमें आगे चलकर एक शानदार रिकॉर्ड उत्पादन मिले। दोस्तों, अभी तक आपने जितने भी खाद एवं उर्वरक गेहूं की फसल में लगाए हैं वह पौधे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर चुके हैं। अब किसान भाइयों, हम नए सिरे से खादों का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अमूमन तीसरी सिंचाई करते समय बालियां निकलना स्टार्ट हो चुकी होती है, फसल हमारी गवोट अवस्था में होती है। तो इस समय पर हमें कुछ एक्स्ट्रा खाद अलग से डालने पड़ेंगे, जिससे कि जो हमारी पैदावार है वह भविष्य में हमें अच्छी मिले। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, तो आपकी सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में तीसरी सिंचाई कब करनी चाहिए, इसके लिए सबसे पहले जान लेते हैं किसान साथियों। जब हमारे गेहूं की फसल अवस्था 60 से लेकर 70 दिन की मध्य होती है, इस समय हमें अपने गेहूं की फसल में तीसरी सिंचाई करनी होती है। यदि इस समय पर किसान भाई हम तीसरी सिंचाई, तीसरा पानी लगाएंगे तो कई सारे फायदे होंगे। जैसे किसान भाइयों, हमारी फसल हरी भरी रहेगी, नमी की मात्रा कमी नहीं होगी और हमारी फसल में बढ़िया ढंग से फुटाव और हरापन आएगा। अब किसान भाइयों, बात करते हैं कि तीसरी सिंचाई के बाद हमें कौन कौन से खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर कुछ बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें बालियां अभी नहीं निकली हैं, तो आपको किसानों भाई जो दानेदार उर्वरक हैं उनका प्रयोग करना है। और यदि आपके गेहूं की फसल में बालियां निकल चुकी हैं तो आपको स्प्रे के माध्यम से किसान भाइयों खाद एवं उर्वरकों का इस्तेमाल करना है। गेहूं में बालियां नहीं निकली हैं तब आप यूरिया के साथ 5 केजी सगार का खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। असल में किसान भाइयों, कल्लों की संख्या कम होगी तो वाह भी बढ़ेगी, फसल की ग्रोथ बढ़ेगी, हरियाली अच्छे से होगी और भविष्य में आपकी जो गेहूं की फसल है वह नंबर 1 चलेगी। अब यदि किसान भाइयों की फसल उसमें बालियां निकल चुकी हैं, फसल गवोट अवस्था में है, तो इस समय किसान भाइयों अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे के माध्यम से खाद उर्वरक देने चाहिए, ताकि जल्द ही रिजल्ट मिल सके और काफ़ी इफेक्टिव भी रहे। इसके लिए किसान भाइयों आप इस समय एनपीके का प्रयोग कर सकते हैं। इसका नाम है एनपीके 19-19। अभी यह स्प्रे जो है किसान भाइयों, यदि इस समय आप प्रयोग करते हैं तो आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसमें किसान भाइयों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनकी कमी की पूर्ति होगी आपके गेहूं के पौधे को, तब आपका जो पौधा है वह बहुत तेजी से ग्रोथ, हरियाली, फुटाव करे और भविष्य में किसान भाइयों बालियां भी काफ़ी ज़्यादा लंबी आएंगी और कई सारे फायदे होंगे। एनपीके 19-19 का स्प्रे करने से किसान भाइयों, जैसे हमारी यदि गेहूं की फसल की थोड़ी ग्रोथ कम होती है तो ग्रोथ तेज हो जाएगी, यदि फुटाव थोड़ा बहुत कम हुआ है तो फुटाव तेज से बढ़ जाएगा। भविष्य में किसान भाइयों गेहूं की जो बालियों का साइज होगा वो बड़ा हो जाएगा, अच्छे से किसान भाइयों स्वस्थ दानों का बड़ा होगा। साथ ही जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है किसान भाइयों उसमें बहुत तेजी होगी, जिससे हमारा पौधा अधिक मात्रा में भोजन निर्माण करेगा। यदि किसान भाइयों हम एनपीके 19-19 की मात्रा की बात करें तो आप लगभग 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं और 100 से लेकर 120 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। रिजल्ट किसान भाइयों बहुत ही बेहतरीन। आपको जो गेहूं की फसल है 10 दिन में ही किसान भाइयों आप अपने गेहूं की फसल में। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि गवोट अवस्था में है, फसल में बालियां निकल चुकी हैं, तो इस समय पर आपको जो खाद लेना है वह है दोस्तों बोरॉन, और साथ में लेना है एनपीके 0-52-34 को अच्छे से मिला लें और स्प्रे कर दें। गवोट अवस्था में यह खाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना रिजल्ट दिखाता है और जो बालियां बनती है वो बहुत ही अच्छी बालियां निकल के आती हैं और बालियों में जो दाने का भराव होता है वो बहुत ही अच्छे से हो इन दोनों खादों से। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि आपकी फसल भी गवोट अवस्था में है, बालियां निकल चुकी हैं, तो आप इन सावधानियों को रखकर ही तीसरी सिंचाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।